हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और उसको y4 प्लस के वाई, ठीक है, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन से कोरिलेट करना है, ठीक है, और बताना है कि y रेज टू पावर 4 और y के बीच में y4 मतलब 4 डिफरेंशिएशन और y के बीच में किस तरीके का रिलेशन रहता है, ठीक है। तो मैंने कुछ स्टेप्स पहले ही कर लिए हैं, ठीक है, ऑल्दो सिर्फ डिफरेंशिएशन ही किया है, कुछ खास नहीं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो y1 मतलब पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स आ गया और माइनस ये वाली टर्म क्या है आपकी y है, इसको भी लिख दिया मैंने, y के टर्म्स में ही लिख दिया, ठीक है, टर्म्स रिड्यूस करने के लिए। अदरवाइज चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, लेकिन फर्दर वो ज्यादा तुम्हें बार बार प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होकर के नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देगा, इसीलिए मैंने उसको सिंपल y लिख दिया है। इससे फायदा क्या हुआ, जब मैं सेकंड डिफरेंशिएशन करने गया तो मुझे इसका ही केवल डिफरेंशिएशन करना पड़ा, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का, y का डिफरेंशिएशन मैंने सीधा y1 लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पे देखिए e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स को y, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स एज इट इज माइनस y1। अब देखिए e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे y1 इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ था, तो e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको इधर लेते जाओ, y1 को इधर भेज दो, तो e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस y1 माइनस y, ठीक है। इस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स को मैंने लिख दिया माइनस y1 माइनस y, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके की टर्म बन गई है ना। तो y2 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस y1 ये रिलेशन आया, लेकिन आपको तो 4 डिफरेंशिएशन तक जाना है, तो आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करें तो y3 क्या आ जाएगा आपका माइनस 2y1 और प्लस y2, कुछ इस तरीके का आ जाएगा, है ना, ये y3 हो जाएगा। और y4 की अगर देखें तो y4 के लिए आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y4 क्या होगा माइनस 2y2 प्लस y3, है ना। अब देखो, अब y4 को आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आपके पास रिलेशंस क्या क्या है, देखो माइनस 2 y2 को y के टर्म्स में, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और y3 को भी, तो चलो पहले y3 को मैं लिख देता हूं। y3 को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख दिया माइनस 2y1, y3 की जगह पे माइनस 2y1 माइनस 2y2, तो ये आ गया आपका माइनस 2 कॉमन, माइनस 2y1 माइनस y2 आ गया, है ना। अब ये आपका y4 रहा, इज इक्वल टू माइनस 2 अंदर भेज दोगे तो 4y1 प्लस 2y2 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब हमारे पास और क्या है, y2 और प्लस 2y1, बस काम बन गया। ये रिलेशन देखिए, ये वाला जो दिया गया है आपका, ये रिलेशन क्या एस्टेब्लिश किया है, y2 इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 2y1, तो y2 प्लस 2y1 इज इक्वल टू माइनस 2y, यही लिखा है ना। और यहाँ पे देखो 2 अगर कॉमन ले लेते हो तो y2 प्लस 2y1, जिसको क्या लिख देंगे माइनस 2, ठीक है। तो y4 आपका कितना है, माइनस 4y के बराबर है, ये यहाँ से स्टेब्लिश हो गया। तो हम बार बार नंबर ऑफ टर्म्स कम रहे, ठीक है, टर्म्स आपके पास कम रहे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, y1 y2 इस तरीके से डील कर रहे हैं। अदरवाइज हम करने को तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम हर एक टर्म का बार बार डिफरेंशिएशन लिखने जाएंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए उसको मैंने y और y1 इन सब के टर्म्स में ब्रेक कर मतलब लिख दिया है, सो दैट कि डिफरेंशिएशन में मुझे बार बार प्रोडक्ट रूल यूज ना करना पड़े, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x है, ठीक है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, आपको निकालना है d2y बाई dx2 इंटू d2x अपॉन dy2, है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, dy बाई dx सबसे पहले निकाल लें, ठीक है, 2e की पावर 2x हो गया, है कि नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, d2y बाई dx2 भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, d2y बाई dx2 आपका सीधा निकल करके आ गया 4 इंटू ई की पावर 2x, हो गया। अच्छा, ये वैल्यू को मैं 2y भी लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, d2y बाई dx इज इक्वल टू 2y, तो d2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2y, ये तो आपका निकल आया d2y बाई dx2 कितना है 4 इंटू ई की पावर 2x के बराबर
है ना। तो इसका तो टेंशन खत्म। अब इस पे आते हैं, d2x अपॉन dy2, मतलब आप dx बाई dy को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब होगा ना ये। जैसे देखो d2x अपॉन dy2 का मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, यही है ना। तो अगर dy बाई dx आपका 2y है, ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, dx बाई dy कितना होगा, 1/2y, है ना। तो ये आपका कितना है, 1/2y है। तो दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, किसका, 1/2y का, ठीक है। अब 1/2y का डिफरेंशिएशन कर दो, 1/2 तो बाहर निकल आया, y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो -y की पावर -2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो d2x अपॉन dy2 ये रहा, d2y अपॉन dx2 आपने यहाँ निकाला ही था, दोनों का प्रोडक्ट करना है, 4e की पावर 2x ये रहा, और इधर आपने कितना निकाला, हाफ, ठीक है, माइनस साइन और अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, e की पावर 2x, ठीक है, ये आपका आंसर निकल आएगा वहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि y स्क्वायर इक्वल टू px, जहां px आपका एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब इंटू d2y बाई dx2 की, ठीक है। तो चलो पहले तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y डैश इज इक्वल टू p डैश, ठीक है। ध्यान रहे p डैश भी आपका कैसा रहने वाला है, सेकंड डिग्री रहेगा, है ना। px थर्ड डिग्री था तो ये डिफरेंशिएशन सेकंड डिग्री रहेगा। 2y डैश ये बना लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़े, फर्दर डिफरेंशिएट करें, क्योंकि आपको डबल डिफरेंशिएशन की टर्म चाहिए, तो कैसे आएगी, उसके लिए आपने क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, 2, ठीक है, इसको मैं 3 भेज देता हूँ, ऐसा, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से, और तो अगली बार y एज इट इज, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, p डबल डैश x बाई 2, ये बन गया आपके पास, है ना। आपको निकालनी क्या थी, y डबल डैश की टर्म, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपके पास आ गया कि y डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू p डबल डैश x बाई 2, है ना, माइनस y डैश का स्क्वायर, ये आपके पास बना। अच्छा, आपको तो y क्यूब के साथ डिफरेंशिएट करना था ना, ओके, और y डैश, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y क्यूब चाहता हूँ तो मुझे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या आ जाएगा आपके पास, y क्यूब इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू, ठीक है, y स्क्वायर यहाँ पे p डबल डैश x बाई 2 माइनस y डैश का होल स्क्वायर, फर्दर ये कितना आ जाएगा, फिर y स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो y स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर, है ना। तो इस दोनों को क्लब करके हम y डैश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज y स्क्वायर बाई 2 इंटू p डबल डैश x माइनस हियर इट इज y डैश का होल स्क्वायर, y डैश क्या है, p डैश x बाई 2 है, ठीक है। p डैश, इसकी जगह पे मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ p डैश x बाई 2, ठीक है। तो बन क्या जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 p डबल डैश x माइनस y डैश की जगह पे ये रख दिया, तो p डैश x का होल स्क्वायर बाई 4, है ना। हमें वैसे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 अंदर भेज सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ y क्यूब इंटू वाई डबल डैश तो पहले से था, तो 2 आप इधर भेज दो, 2 इधर भेज दिया आपने, तो यहाँ से 2 हट गया, मतलब बेसिकली 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 2y क्यूब इंटू d2y बाई dx2 का, है ना। अब इसका कहा जा रहा है कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अच्छा, y स्क्वायर भी आपका कितना है, px ही है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो px इंटू p डबल डैश x माइनस p डैश का स्क्वायर बाई 2, ये है आपका। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डी डी एक्स ऑफ 2y क्यूब y डबल डैश, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर से क्या आएगा, देखो px आपका एज इट इज एक बार, तो p डबल डैश x का डिफरेंशिएशन हो गया, ट्रिपल डैश आ गया,
प्लस अगली बार p डबल डैश x एज इट इज रहा और इनटू p डैश आ गया, माइनस इधर से देखो हाफ p डैश का स्क्वायर, तो हाफ तो एज इट इज आएगा, 2 इंटू पी डैश और इंटू पी डबल डैश, 2 कैंसिल आउट हो गए, तो पी डैश और पी डबल डैश इससे हो गए कैंसिल, बचा आपका पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश। अब चूंकि आपका डिग्री जो था वो कौन सा था, जो पॉलिनोमियल था वो थर्ड डिग्री था, ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन उसका क्या आएगा, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, थर्ड डिफरेंशिएशन क्या आएगा, थर्ड डिफरेंशिएशन आपके पास कितना बचेगा फिर वो, जैसे आप मान लो कि आपके पास px आपका कुछ इस तरीके का है, सपोज px है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, p डबल डैश में क्या आएगा 6ax, है ना, ठीक है, 6ax प्लस 2b, और p ट्रिपल डैश में कितना आ जाएगा फिर 6a, इतना ही आएगा ना, ठीक है, तो आपके पास अभी भी ये एक फर्स्ट डिग्री मतलब सॉरी जीरो डिग्री का कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे p ट्रिपल डैश x की जगह पे आ जाएगा। तो अगर अपन देखें यहाँ पे कि हमारे पास ऑप्शंस जो गिवन है तो उसके बेसिस पे हमारा ये निकल के आ रहा है px इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, फोर्थ डिग्री अगर होता p मतलब 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन का मतलब हो जाता कि आपके पास वैल्यू कितनी हो जाती, उसकी 0 हो जाती, लेकिन ट्रिपल डैश में ऐसा नहीं हो रहा, ट्रिपल डैश में आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म बचा रह जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक आसान सा क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फिर भी थोड़े अच्छे सवाल थे, अब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, कैपिटल एफ एक्स के बारे में कहा गया है, तो अगर आप कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन देखो तो कितना आएगा, एफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2f ऑफ x बाई 2 और इंटू एफ डैश ओवर x बाई 2 इंटू हाफ, यही होगा, ठीक है, f ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 2f ऑफ x बाई 2, फिर f का डिफरेंशिएशन हुआ f डैश x बाई 2, फिर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन हुआ हाफ, और दूसरी टर्म वहां पे क्या है gx बाई 2 का होल स्क्वायर, तो वहां से कितना आ जाएगा 2gx बाई 2 g डैश x बाई 2 इंटू हाफ, ठीक है, तो हाफ टू कैंसिल, बचा आपके पास एफ एक्स बाई 2 एफ डैश एक्स बाई 2 प्लस जी एक्स बाई 2 जी डैश एक्स बाई 2, है ना। तो आगे रिलेशंस क्या दे रखे हैं, रिलेशन आपको दे रखा है कि एफ डबल डैश एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर है, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर गिवन है, और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है कि आपके पास जी एक्स जो है आपका वो एफ डैश एक्स के बराबर है, ठीक है, तो जी एक्स आपका एफ डैश एक्स के बराबर है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। देखते हैं अब यहां से अपन ये बोल सकते हैं ना कि जी डैश एक्स जो होगा, क्योंकि आपको जी डैश की रिक्वायरमेंट है, वो किसके बराबर आएगी एफ डबल डैश, और एफ डबल डैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है आपका माइनस एफ एक्स के, तो जी डैश एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर है, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से आपका क्या निकल कर क्या है इन दोनों रिलेशन से कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स वाज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो आपका जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब कि जी डैश एक्स बाई 2 भी क्या होगा माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 के बराबर होगा, तो जी डैश एक्स बाई 2 की जगह आप क्या रख सकते हो माइनस एफ एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया कि f ऑफ x बाई 2, ठीक है, और इंटू एफ डैश ओवर x बाई 2, ठीक, gx बाई 2 को आप क्या लिख दोगे, इस gx बाई 2 को आप क्या लिख दोगे f डैश x बाई 2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास f डैश x बाई 2, ठीक है, और g डैश x बाई 2 को आप क्या लिख दोगे माइनस एफ एक्स बाई 2, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन भी आ गया और इंटू एफ एक्स बाई 2 भी हो गया, ठीक है, सब कुछ कट पिट गया मतलब जीरो, तो इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो है, मतलब कैपिटल एफ एक्स जो है फंक्शन, वो फंक्शन कैसा है कांस्टेंट फंक्शन है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो सेम वैल्यू हर जगह मेंटेन रहेगी, मतलब f5 अगर 5 है तो f10 भी 5 ही रहने वाला है। हमने जो गिवन डेटा था उससे ये प्रूव कर दिया कि fx जो है हमारा कैपिटल fx दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज इट्स डिफरेंशिएशन इज कमिंग आउट एज 0।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है आपके, सॉरी 5 और 6 पहले, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास ये fx फंक्शन दिया हुआ है और इसका थर्ड डिफरेंशिएशन पे कमेंट करना है ना। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक बार में किसी एक रो का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो को कांस्टेंट रखा, अगली बार सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो को आपने एज इट इज रखा, और नेक्स्ट टाइम आपने थर्ड रो का डिफरेंशिएशन किया और बाकी दो को एज इट इज रखा, है ना। तो वही काम है हमारा यहाँ पे कि f डैश x जब आप निकालोगे तो क्या होगा, आप फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करो, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, है ना, और बाकी सारी चीजों को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ठीक, अगली बार जब आप सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो इसको और इसको एज इट इज रखोगे, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स एज इट इज रखोगे। लेकिन आप सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या पाओगे कि 0 0 0। थर्ड रो आप एज इट इज रखो, पी पी स्क्वायर पी क्यूब, तो ये तो आपका 0 ही हो गया ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट की एक रो 0 है। और सिमिलरली जब आप थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ये सब 0 बना देंगे इनका डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों तो चलो एज इट इज रहने वाले हैं। फर्स्ट रो जैसी है वैसे ही रहेगी, सेकेंड रो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन से थर्ड रो क्या बन जाएगी आपकी, 0 0 0। इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 है, ठीक है। और थर्ड रो के डिफरेंशिएशन से जो बनने वाला था वो भी क्या था, 0 ही था। आपको तो लिख के दिखा देते हैं एक बार, एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स, और यहाँ पे 6 - 1 0, ये 0 0 0, ये भी आपका क्या है, 0 ही है, ठीक है। तो f डैश x आपका इसके बराबर हुआ केवल, बाकी दोनों से कोई फायदा हुआ नहीं। तो आपको 3 बार करना है, तो आप इफेक्टिवली अब यहां से समझ सकते हो कि f डबल डैश x करोगे तो भी क्या होगा, सिर्फ इसी के डिफरेंशिएशन से जो डिटर्मिनेंट बनेगी वही काम की है, बाकी दोनों तो 0 ही क्रिएट कराने वाले हैं। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 6x, cos x का माइनस साइन x और माइनस साइन x का माइनस cos x, ठीक है। बाकी ये दोनों एज इट इज रह जाएंगे इस बार, क्योंकि अगली बार जब आप सेकेंड रो या थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 0 0 ही देंगे, इसलिए बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। ये डबल डैश एक्स हुआ। ट्रिपल डैश करोगे तो ट्रिपल डैश में क्या होगा, ट्रिपल डैश में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसी रो का, क्योंकि बाकी सब फिर से वही 0 क्रिएट करने वाले हैं। सेकेंड रो के डिफरेंशिएशन से 0 वाली डिटर्मिनेंट, थर्ड रो के डिफरेंशिएशन से 0 वाली डिटर्मिनेंट क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे 6 - 1 0, पी पी स्क्वायर और पी क्यूब, ठीक है। ये आपका f ट्रिपल डैश x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आप f ट्रिपल डैश आपको निकालना था किस पे, 0 पे, तो x की जगह पे 0 आप पुट कर दो और वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसके लिए एक प्रॉपर आपका रिवीजन क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y है, हमें dy बाई dx निकालना है, और ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सारे आपके सिंपल x के टर्म्स में है, मतलब आपको y के टर्म्स में आंसर नहीं रखना। तो अब ये इम्प्लिसिट टाइप का हो गया ना, ठीक है। करेंटली ये x और y मिले हुए हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अपन क्या करें, पहले तो log ले लेते हैं, ठीक है। तो log अगर आप बेस e पे लेते हो तो ये बन जाएगा y ln x एंड हियर इट इज x माइनस y ln e, ln e इज एनीवे 1, है ना। आप मतलब ऐसा लिखोगे, दोनों साइड log लिया है ln, ठीक है। तो ln e तो 1 ही हो गया, ऐसा कुछ है ना। अब आप यहां से देखो क्या कर सकते हो, y को अगर एक साथ क्लब कर लो तो ln x प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो y कितना आ गया, x अपॉन 1 प्लस ln x। तो अगर y आपका पता है तो dy बाई dx अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो सिर्फ x के टर्म्स में ही होगा, ठीक है। तो अब आप dy बाई dx निकाल लो इसके डिफरेंशिएशन करके, तो कितना आएगा, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया और 1 प्लस ln x मल्टीप्लाई किया। अगली बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और x न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखो 1 1 कैंसिल, बचा क्या, ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके का हमें दिया गया है, ऑब्वियसली ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में
आपने शायद इनवर्स वगैरह में ये क्वेश्चन किया भी होगा इस तरीके का। पहले अगर आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, वह लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1, ठीक है। tan इनवर्स के जो समेशन वगैरह होते थे इस तरीके का आपने किया होगा शायद। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 को ब्रेक करके लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका और इसका जो डिफरेंस है, मतलब 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर x प्लस 1 का डिफरेंस मैं कहीं और दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे कितना है 2 रेज टू पावर x ही आएगा ना, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। दैट मीन्स कि दिस न्यूमरेटर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स जिनका प्रोडक्ट इधर दिया हुआ है, ठीक है। ये दो टर्म्स जो है उनका डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ है। तो आगे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को एज इट इज रहने दिया, इसको लिख दिया मैंने ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी मैंने दिखा दिया कि 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 2 रेज टू पावर x, नीचे 1 प्लस 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1, ठीक। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, मतलब दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। ये रहा आपका y, ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू हो गई। अब y अगर निकल आया तो dy बाई dx ही निकालना है ना आपको, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो dy बाई dx निकाल लो सेपरेट करके, ठीक है। यहां से सेपरेट कर लिया हमने, तो अब हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना इजी हो गया, अदरवाइज हमें फिर ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती, ठीक है। तो tan इनवर्स t है मान लो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर बना दिया। और अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 की पावर x प्लस 1 ln 2, यही होगा ना, a की पावर x इस तरीके का ही है, तो a की पावर x इंटू ln a, माइनस आपको क्या करना है 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर और इंटू 2 रेज टू पावर x इंटू ln 2, ठीक है। अब x की जगह 0 रख लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास g डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, ठीक है। तो g डैश एक्स स्क्वायर अगर आपका एक्स क्यूब के बराबर है तो इसको सबसे पहले मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, g डैश एक्स स्क्वायर अगर आपका एक्स क्यूब के बराबर है तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि g डैश t आपका t की पावर 3/2 के बराबर है ना, एक्स स्क्वायर को t मान लिया बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है। तो g डैश t आपका t की पावर 3/2 के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो gt कैसा होगा, इंटीग्रेट कर दो, t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। अब बाकी इंफॉर्मेशन हमें कुछ गिवन है क्या, तो हाँ g1 हमारा 1 के बराबर है, तो g1 अगर आपका 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे एक काम करो, g1 पहले निकालो, तो 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू कितना 3/5, तो योर gt इज बेसिकली t रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 3/5, ये आ गया। निकालना क्या है हमें, g4 निकालना है, तो अब g4 t की जगह पे आप 4 रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये 8 था क्या, सॉरी ये मैंने 7 मार्क कर दिया, दिस इज एक्चुअली 8। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि fx आपका log x है, f डैश log x निकालना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। fx आपका log x है तो f डैश x कितना होगा 1/x होगा, ठीक है। अब x की जगह पे वो क्या चाहता है, बस कि x की जगह log x रख दो, तो रख दो x की जगह पे log x, f डैश एट log x इज इक्वल टू 1 अपॉन log x, बस यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे fx 10th क्वेश्चन में आपका दे रखा है mod ऑफ x माइनस 2 स्टेटमेंट पर, है ना, और हमें f डैश fx तक जाना है ना।
तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 20, तो पहले तो हम एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में सोचें कि एफ ऑफ एफ एक्स हमारा कैसा आएगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 2, ठीक है, बस इतना ही। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, है ना। तो आगे अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली हम कंपोजिट फंक्शन जैसे निकालते हैं, अगर उस तरीके से एनालाइज करें, ठीक है। तो इधर तो आपका x माइनस 2 वाली लाइन है, इधर आपकी 2 माइनस एक्स वाली लाइन है, ठीक है। तो f ऑफ एफ एक्स आपका मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 2 के बराबर था, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सही तरीके से कर लेता हूँ, काम करते हैं। एफ एक्स क्या है आपका, x माइनस 2 है, जबकि x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। जब x लेस देन 2 है तो दिस इज 2 माइनस एक्स। तो आपने f ऑफ एफ एक्स निकालना चाहा, तो यहाँ पे क्या आएगा fx माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस एफ एक्स। हियर यू विल गेट fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हियर यू विल गेट fx लेस देन 2, ठीक है कि नहीं है। तो fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कब हो रहा है, x की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जबकि fx आपका 2 से छोटा है, कब वो 2 से बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि जब आप 0 पे देखोगे, है ना, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे मान लो ये 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा 0,2 होगा। और इसी तरीके से x इक्वल टू 4 पे देखोगे तो ये पॉइंट क्या होगा 4,2 होगा। तो जब x आपका 0 से 4 के बीच में है, तो आई होप कि कंपोजिट फंक्शन आपको निकालना आता होगा। तो fx लेस देन 2 है, कब है, जबकि x आपका 0 से 4 के बीच में है। तो fx लेस देन 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि x आपका 0 से 4 के बीच में है। और बाकी हर एक केस में, मतलब जब x आपका लेस देन 0 हो या फिर x आपका 4 से बड़ा हो, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होगा, fx आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे कि x सो दैट कि fx आपका 2 से बड़ा हो, और ऐसे केस ऐसे x जबकि fx आपका 2 से छोटा हो, वो दोनों को मैंने क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। अब आप देखो कि जब आपका x लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, अब इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, x लेस देन और इक्वल टू 0, एक मैं डिवाइड करता हूं 0 से 4 और तीसरा मैं डिवाइड करता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ऐसा है ना। यहाँ पे आपका fx माइनस 2 था, यहाँ पे आपका 2 माइनस एफ एक्स था, और ग्रेटर देन 4 के लिए भी वो fx माइनस 2 ही था, है ना। अच्छा, तो अब fx लिखने से तो काम चलेगा नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो x लेस देन और इक्वल टू 0 की जब हम बात करते हैं तो उस समय fx आपका क्या था, लेस देन 0 के लिए 2 माइनस एक्स था, ठीक है। तो fx की जगह यहां क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में जो fx की डेफिनेशन हो, तो इस x लेस देन 0 के लिए तो इंटरवल में डेफिनेशन क्या है fx की 2 माइनस एक्स, है ना। 0 से 4 वाले इंटरवल में डेफिनेशन क्या है fx की, 0 से 4 वाले इंटरवल में भी दिक्कत है क्या, 2 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो एक बार आप इसको भी ब्रेक कर लो, 0 से 2, ठीक है। इसको एक लाइन और शिफ्ट कर देते हैं, 2 से 4 और ये रहा, ठीक है ना। तो 0 से 2 वाले इंटरवल में भी डेफिनेशन क्या थी, 0 से 2 वाले इंटरवल में, इस इंटरवल में 2 माइनस एक्स। तो fx की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे fx की जगह पे x माइनस 2, ठीक है, इधर 2 से 4 के बीच यही डेफिनेशन फॉलो करेगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए मैं क्या रख दूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो दिस इज fx इज x माइनस 2, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो अब यहां से आपको क्या पता चला कि जब आप x की ऐसी वैल्यूज अगर आप चेक करने जा रहे हो जो 20 के बियॉन्ड है, ठीक है, x ग्रेटर देन 20 है, तो उस समय तो यही वाली डेफिनेशन फॉलो हो रही होगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 4 के लिए यही था। तो इसका मतलब हुआ कि f ऑफ fx का जब आप डिफरेंशिएशन निकालने जाओगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि उस समय तो यही डेफिनेशन है x माइनस 4, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप कितना आएगा 1 ही आने वाला है। तो f ऑफ fx का कंप्लीट डिफरेंशिएशन 1 के बराबर है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है f डैश fx। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी इसके कंप्लीट डिफरेंशिएशन में, इट विल बी f डैश fx और इनटू f डैश x इज इक्वल टू 1, ठीक। अब आप कुछ सोचो जरा, f डैश x की जगह आप समझना 20 से बड़े अमाउंट ही हैं, तो अगर x की वैल्यू आपकी 20 से ज्यादा है तो f डैश एनीथिंग ग्रेटर देन 20 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1।
तो ये वाली टर्म भी आपकी क्या हो गई, 1 के बराबर हो गई, और इसलिए आपका f डैश एफ एक्स जो पूछा गया है वो करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 1 एक्चुअली, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग फॉर x ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, पहले आपने f ऑफ एफ एक्स निकाला, उससे आपने इस पे कमेंट किया, लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रहे। तो आपने क्या किया, इसका एक्सप्रेशन लिखा f डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आपका f डैश एनीथिंग ग्रेटर देन 20 अगर यहाँ पे एंटर करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। इसका स्टेटमेंट 2 जो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ऐसे में आपको एफ डैश माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एफ डैश माइनस 1, तो आप जिस इंटरवल में चेक करने जा रहे हो, जहां पे आप जिसके नेबरहुड में चेक करने जा रहे हो, वहां पे तो एफ एक्स क्या होगा, बाकियों से आपको क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन स्टेटमेंट 2 में जिस पॉइंट पे पूछा गया है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो आपका फंक्शन यही होगा ना, क्योंकि मॉड एक्स आपका माइनस एक्स के तरीके से बिहेव करेगा। आप इसी का डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है भैया, आपको -1 पे चेक करना था। ठीक है, तो आपको -1 पे अगर चेक करना था तो उसके अराउंड फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, मॉड एक्स माइनस एक्स के तरीके से। तो आप एफ एक्स को मॉड से पहले फ्री कर लो और उसके बाद उसी इंटरवल में आप, मतलब उस पॉइंट के अबाउट ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, इसलिए इसी को डिफरेंशिएट करके आप एफ डैश निकाल सकते हो। तो फेयरली इजी क्वेश्चन, आगे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार इस तरीके के कंफ्यूजिंग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जिनमें आपको कहा जाता है कि भाई ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, मतलब मॉड लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो उससे घबराना नहीं है। आपको देखना है कि जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएट वगैरह करना है उस पॉइंट के नेबरहुड में डेफिनेशन आप ओपन कर लो, वहां आप फ्री हो जाओ मॉड से, वहां आप फ्री हो जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर से, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। क्या कहा गया है कि f0 आपका a है, f डैश 0 b है, g0 b है, f ऑफ g का डिफरेंशिएशन c है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट 3 में f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन बोला गया कि इसका डिफरेंशिएशन आपका c के बराबर आता है। दिस इज योर f डैश gx इंटू g डैश x, ठीक है, इज इक्वल टू c, यही है ना। ठीक है, f डैश gx इंटू g डैश x। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है, उसने कहा है कि g डैश 0 आपको निकालना है, f डैश g0, f डैश g0 इंटू g डैश 0 इज इक्वल टू c। g0 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो आपने f डैश 0 लिख दिया, g डैश 0 इज इक्वल टू c, है ना। और f डैश 0 कितना था आपका, b के बराबर था, तो इसका मतलब g डैश 0 कितना हो गया, c बाई b। ठीक है, तो f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन c है, आपने इसको डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, और x की जगह पे बस 0 पुट करना था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 4 जो है आपका, स्टेटमेंट 4 में आपको कहा गया है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2 tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टेटमेंट 4 में जो ये वाला टर्म है, इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट वगैरह करके आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा इनवर्स फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, है ना। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे tan इनवर्स x को थीटा रख देते हो, यही होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज साइन 2 थीटा, यही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स x आपका थीटा है। अगर आप बात करें जिस पॉइंट के अबाउट बात की जा रही है, x इक्वल टू हाफ के अबाउट, तो x इक्वल टू हाफ के अबाउट मतलब थीटा आपका कैसा है, थीटा आपका पाई बाई 4 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं, फिर से वहीं पे बात पहुंच गए कि थीटा आपका 0 से पाई बाई 4 के बीच में। ठीक है, तो आपको जो भी सोचना है वो इसी इंटरवल की डेफिनेशन के बारे में सोचना है, आपको बाकी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने मॉड x को अभी स्टेटमेंट 2 में लिख दिया ना -x, वैसे ही यहाँ पे भी। तो जब आपका थीटा आप x इक्वल टू हाफ ले रहे हो, बेसिकली tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा, दैट थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा कहाँ चला गया, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन x का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x, क्योंकि आपका जो साइन के आगे एंगल लिखा गया है वो कैसा है, पाई बाई 2 और 0 के बीच में ही है। तो ये सीधा आपका 2 थीटा निकाल देगा, मतलब दिस इज अगेन इक्वल टू 2 tan इनवर्स x।
ठीक है, तो ये चीज आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल में है ना, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो इनवर्स में आपने इस तरीके का कन्वर्जन किया था। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको उसी पॉइंट के अबाउट सोचने की जरूरत है जहां पे आपको कैलकुलेशन करने को दी गई है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इन नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू हाफ। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कहा गया है कि आपको y इज इक्वल टू साइन 2x गिवन है, आपको d6y अपॉन dx 6 एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये निकालना है। तो आपको पैटर्न आप समझ ही सकते हो कि क्या होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 कहा गया है ना। तो आप देखो, आप बार बार डिफरेंशिएट जैसे जैसे करते जाओगे, पहला डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, दूसरा डिफरेंशिएशन 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर आपका 16 आ जाएगा, मतलब वैल्यू बड़ी होगी, है ना, क्योंकि इनटू जो साथ में मल्टीप्लिकेशन लिखा गया है वो तो आपका कैसा रहने वाला है, साइन 2 पाई cos 2 पाई इस तरीके का। ठीक है, तो वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी, आप पैटर्न से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स है 11th में। स्टेटमेंट 2 का देखें तो यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई प्लस, और फिर से सारी चीजें रिपीट होने लगी हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स, ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, आपने उस तरीके का अंडर रूट वाला क्वेश्चंस तो किए ही होंगे पहले भी। ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसा करके बढ़ता जाता है। तो जहां से रिपीटिशन स्टार्ट होता है वहीं पे जाके हम x लिख देते हैं। तो आप देखो x इज इक्वल टू ई की पावर y, और प्लस के आगे रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, तो जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ वहीं हमने x लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है। अब इसका आपको dy बाई dx निकालना था, तो आपने क्या किया, एक बार log ले लिया, ln x इज इक्वल टू y प्लस एक्स, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू y डैश प्लस 1। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है वैसे किस फॉर्म में निकालने के लिए, एट x इक्वल टू 1। तो बिल्कुल आसान सा y डैश निकालना है आपको, 1 अपॉन x माइनस 1 के बराबर होता है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, स्टेटमेंट 3 पे आते हैं, d2y बाई dx2 आपको निकालना था। y और x आपके गिवन है, y है आपका 2t स्क्वायर और x है आपका 4t। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें आप चाहो तो रिलेशन इस्टेब्लिश कर लो, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ठीक है, और x इज इक्वल टू आपका गिवन है 4t। तो t की मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश करने का मतलब है कि t को एलिमिनेट कर लो, t की जगह क्या रख दिया आपने, x बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली x स्क्वायर बाई 8। तो y अगर आपका x स्क्वायर बाई 8 के बराबर है तो आप डिफरेंशिएट करते जाओ, y डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x बाई 8 हो गया। ठीक है, और y डबल डैश कितना हो गया, ये x बाई 4 था, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी x रहे, ये वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है आपकी, 1 बाई 4 ही आने वाली है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 आपका फॉल्स है। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं, यहाँ आपको dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 में आप देखिए dy बाई dx आप कैसे निकालोगे, तो आप dy dt डिवाइडेड बाई dx dt कैलकुलेट करोगे, यही करोगे ना। ठीक है, तो dy बाई dt अगर आप निकालते हैं 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, कितना आएगा वो, 4t माइनस 2 हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना आने वाला है आपका, ये आपका हो जाएगा 2t और प्लस 3, तो दिस इज 2t प्लस 3। कहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है आपको 2, -1 पे। ठीक है, तो 2, -1 तो कौन सा है, ये तो x और y है ना, कि x 2 हो और y -1 हो। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि हमें कौन से t पे कैलकुलेट करना है, जहां पे आपका y जो था 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 वो कितना हो जाए, -1 हो जाए। तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज 0, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1, t इज इक्वल टू 2 और -1। t की वैल्यू या तो 2 होगी या तो -1 होगी, लेकिन अभी तक तो आपने सिर्फ y को इक्वेट किया है, साइमल्टेनियसली आपका x भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। x आपका t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 था। ठीक है,
ये भी तो आपका 2 के बराबर होना चाहिए, तो t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t इक्वल टू 2 और माइनस 5। इसका मतलब आपका t कौन सा है, ये ऐसा t जिससे कि y भी -1 हो जाए और x भी 2 हो जाए, वो कौन सा है, t इक्वल टू 2। तो अब बस आप यहाँ पे t इक्वल टू 2 रख दीजिए, वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो x y कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, x y से आपने t निकाला और वो t आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में अब इंटीजर पार्ट है स्टेटमेंट 1 में। ठीक है, fx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, देन f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ हाफ। तो f ऑफ हाफ खुद कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो f ऑफ 0 भी कितना होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ 0, मतलब 0 ही आएगा। स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। 1 अपॉन साइन मॉड x, इसका डिफरेंशिएशन n पाई पे नहीं हो सकता ना। ठीक है, n पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई इनकी बात कर रहा है या 0 की बात कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे तो फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। स्टेटमेंट 3 में क्या कहा गया है कि लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स आपका निगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, तो जब हम लॉग ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे पाई बाई 2 से पाई इंटरवल में, ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए देखा जाए तो आपका मॉड साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 था आपका एफ एक्स। आप उसी इंटरवल में केवल फोकस करो, क्या है, लॉग ओवर साइन एक्स। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कि कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स पाई बाई 2 से पाई के इंटरवल में खुद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 4 में आपके पास क्या दिया गया, ई रेज टू पावर मॉड साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ई रेज टू पावर, स्टेटमेंट 4 ई रेज टू पावर मॉड साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ये बात गलत है। ये आपका जब भी साइन एक्स आपका 0 होगा तो वहां पे डिफरेंशिएबल ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप देखो e की पावर साइन एक्स, ये ऐसा कुछ है कि आप जैसे 0 के लिए राउंड चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट 4 को, तो e रेज टू पावर साइन एक्स, जबकि आपका x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 0 के लिए माइनस साइन एक्स ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका f है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, यही आएगा ना। ठीक है, ओके, तो वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ से आपका -1 आ रहा है, मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फॉर द पॉइंट्स वेयर साइन एक्स कम्स आउट एज 0। ठीक है, मतलब 0 पाई, 2 पाई, माइनस पाई, इन सब पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x, आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में y इज इक्वल टू आपका सेक ऑफ tan इनवर्स x है, मतलब सेक थीटा। एक तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो सेक ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x, ठीक, सेक थीटा इंटू tan थीटा, और अब इस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया, सेक थीटा, तो सेक थीटा tan थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस x की जगह पे 1 पुट कर देना है, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो सेक tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 मतलब 1 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1 बाई रूट। ठीक है, 14th क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया है, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x और 1 अपॉन y dy बाई dx की बात करी गई है। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। ठीक है, अगर मैं log ले लूं तो ln y इज इक्वल टू, ठीक है, 10 रेज टू पावर x ln 10, ऐसा ही हो जाएगा ना। इससे फायदा क्या है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx, सीधा सीधा। तो 10 रेज टू पावर x आपका एज इट इज, सॉरी ln 10 आपका एज इट इज, और 10 रेज टू पावर x का आपने डिफरेंशिएशन लिख दिया 10 रेज टू पावर x ln 10। सो दिस इज कमिंग आउट एज 10 रेज टू पावर x इंटू ln 10 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स लेमडा विल बी इक्वल टू ln 10 का होल स्क्वायर।
ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तो इसके ऑप्शन शायद हमने इनकरेक्ट दे रखे हैं, इसका बी और सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन में देखिए एफ एक्स आपका गिवन है -x³/3। तो ये 15th क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको एफ डैश वगैरह निकालने की बात है, लेकिन सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो तो ये वाला जो चीज़ है ना a² - 8a + 17, ये बड़ी सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है। आप देखोगे कि ये इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, निकाल लो मिनिमम वैल्यू। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, a-4 का होल स्क्वायर +1, तो ये क्वांटिटी आपकी 1 या 1 से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो मतलब है कि ये लिखा था a-4 का होल स्क्वायर +1, तो ये तो 1 या 1 से बड़ा ही होगा, लेकिन साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में 1 या 1 से बड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब आपको तो ऐसा चाहिए ना कि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 इन बिटवीन, है ना। तो a-4 के लिए सिर्फ एक चॉइस है कि वो 0 हो जाए, और इसलिए a को पक्का क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसको डिफाइन होने की पॉसिबिलिटी तभी है जबकि a आपका कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो एफ एक्स आपका बेसिकली लिखा क्या गया है, -x³/3 + x² sin 6 - x sin 4 × sin 8 - 5π/2। ठीक है, अब एफ डैश निकालो, तो एफ डैश निकालोगे कितना आ जाएगा, -x² + x 2x sin 6 - sin 4 × sin 8। ठीक है, ये आपके पास आ गया एफ डैश। आपको निकालना वैसे क्या क्या है, एफ डैश एक्स आपको निकालना है -x²। ठीक है, अच्छा एफ डैश sin 8 आपको निकालना था, और तो एफ डैश sin 8 के लिए देख लेते हैं, एफ डैश sin 8 की वैल्यू कितनी होगी। तो एफ डैश ओवर sin 8 का मतलब हो गया -sin² 8 + 2 sin 8 sin 6 माइनस यहाँ पे आपके पास sin 4 × sin 8, ये आ गया। ठीक है, इसके बारे में बताना है कि ये पॉजिटिव है आपका या नेगेटिव है, इस तरीके की चीज़ें। एक अपन ले लेते हैं -sin² 8 और sin 8 sin 6 एक साथ। ठीक है, एक sin 8 sin 6 को अलग किया, प्लस दूसरा sin 8 sin 6 - sin 4 sin 8। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से sin 8 आपका कॉमन हो गया, sin 6 - sin 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ से sin 8 आपका कॉमन हो गया, sin 6 - sin 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि sin 8 आपका है 2 sin 6 sin 8 sin 4। ठीक, तो sin 8 आपका कॉमन हो गया, यहाँ से आया 2 sin 6 - sin 8 - sin 4। ठीक है, इस पे CD लगा लिया हमने, तो sin 8 कॉमन तो था ही, 2 sin 6 को एज इट इज रखा, माइनस ये sin 8 + sin 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 sin 6 cos 2 लिख सकते हैं। तो sin 8 आपका कॉमन, 2 sin 6 भी कॉमन, बचा क्या 1 - cos 2। तो ये तो चलिए पॉजिटिव ही होगा, 1 - cos 2, 1 - cos थीटा पॉजिटिव ही रहने वाला है। 2 sin 6 और sin 8, ठीक है, इसका आपको चेक करना पड़ेगा ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 8 कहाँ आएगा आपका, 5π/2 से ज़्यादा होगा, 5π/2 से ज़्यादा और 3π से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये 5π/2 और 3π के बीच में आता है। 6 की बात करें तो sin 6 आपका कैसा होगा, 2π से कुछ छोटा, 3π/2 और 2π के बीच का, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है ही, तो ये रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं। 16 में देखिए क्या है, dx ऑफ ln mod x। अगेन आपको मॉड पे फोकस नहीं करना, आपको उस इंटरवल पे फोकस करना है। तो जब x लेस देन 0 है तो mod x आपका -x है, इसका मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, ln ऑफ -x का। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/-x इंटू -1, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, और ये बिल्कुल उसी वजह से करेक्ट हुआ है, उस स्टेटमेंट 2 को लेकर के ही वहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन में आप देखिए क्या बोला जा रहा है, tan इनवर्स sec + tan।
ठीक है, और कॉट इनवर्स कोसेक प्लस कॉट, ठीक है। तो देखते हैं 17th में tan इनवर्स sec x प्लस tan x की बात करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम किस इंटरवल में बात कर रहे हैं, 0 से π/4, तो पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं साइन कॉस में। देखिए क्या बन जाएगा, tan इनवर्स sec x को लिख दिया मैंने 1/cos, ये साइन, तो 1 प्लस साइन x बाई कॉस x, ठीक है। तो tan इनवर्स ये रहा, ठीक है। या फिर और आसानी से कर सकते हैं, sec x को लिख दो आप 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। cos x का रेसिप्रोकल, और tan x को तो ये तो रहता ही है अपना 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो tan इनवर्स ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये कुछ ऐसा आ गया है ना, ऐसा बन गया। तो ये लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स tan ओवर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। इतनी बात। तो x तो आपका कहाँ था, 0 से π/4 के बीच में था, इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी जो लिखी हुई है ये 0 और π/2 के बीच में ही है। तो tan इनवर्स tan थीटा कैसा निकल आएगा, सिंपल थीटा, दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस x बाई 2, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या लिखा है, π/4 प्लस x बाई 2 लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, हाफ, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हाफ होगा। सिमिलरली आप सेकंड वाले का भी निकाल सकते हो, उसका भी डिफरेंशिएशन आपका यही एक्सप्रेशन आएगा इनफैक्ट, तो उसका भी डिफरेंशिएशन आपका हाफ के बराबर ही है।